हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या कुछ है उनके मन में जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, या बहुत कुछ कहने का मन है लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपने अपने पर्सन को आप याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो सके आप लोगों से। ओके, हो वाओ। 7 ऑफ सॉर्ड के बाद द सन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कितने कलरफुल लग रहा है, येलो येलो येलो। और इसका एक अलग ही येलो कलर आता है जो कि बहुत ब्राइट है, बहुत खूबसूरत है कलर। हालांकि कार्ड थोड़ा सा वैसा है। खैर, बात करते हैं हिडन फीलिंग्स की। तो यस, डेफिनेटली वो अगर मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, या आपको बोला है कि ब्रेकअप कर लिया, वापस नहीं आऊँगा, वो बार बार बोलते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहती हैं, तो उनकी हिडन फीलिंग्स ही यही है कि वो कितना भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस कर लें लेकिन वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नो डाउट। कि भी किसी भी सिचुएशन में आपको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सिचुएशन में कितना भी आप लोग का बैड रिलेशनशिप हो जाए, या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, गुस्सा हो जाए, बात ना हो, बट अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना है तो वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। आएंगे वापस लौट के डेफिनेटली। आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग भी करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ एक्शन लेने की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जो पास्ट की जो लापरवाहियाँ हैं उस पर जो है एक्शन लेने की बारे में सोच रहे हैं। उन चीज़ों पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। उन चीज़ों पर वर्क करने के लिए जितनी भी मेहनत जुटानी है, जितना भी उनको टाइम स्पेंड करना है, वो करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपसे शायद नहीं बताना चाह रहे होंगे। शायद में भी यहाँ पर सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है। कुछ अलग चेंजेस उनके अंदर दिख सकते हैं, कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ वो बना सकते हैं, या डिफरेंट उनका मेंटेलिटी हो सकती है, पहले से थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ पास्ट में दिखाई हैं, आपके साथ में बहुत केयरलेस होना, फिक्रमंद ना होना, बिल्कुल छोड़ देना, लेट गो करना, हर बात को जाने देना, हर बात को छोड़ देना, इम्पोर्टेंस ही ना देना किसी चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ। उनको ऐसा लगता हो कि पहले तो जैसे ऐसा लगता था कि मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन यस, मैं शायद गलत थी या गलत था, मुझ पे लोग ध्यान देते थे, और मेरी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मुझे शायद ठीक करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं कारणों से मेरी चीज़ें जो है बिखरी हुई हैं या बिगड़ी हुई हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं। साथ ही साथ उस पर बहुत सारा काम करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और यही शायद उनकी हिडन फीलिंग्स हैं जो आपसे नहीं बताना चाह रहे हो। और वाओ, ब्राइट हो गया, येलो येलो ही हो गया, तो कितना खूबसूरत है येलो। तो ये आपको स्टेबिलिटी, देखिए मैंने कहा ना कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन सके, आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सके, आपके साथ स्टेबिलिटी आ सके, रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ सके, जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है आपके रिलेशनशिप में वो मिल सके। इसीलिए वो एक्शन लेने की ज़रूरत यहाँ पर उनको लग रही है। और बहुत ब्राइट कलर है। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में भी इतने ब्राइट कलर्स आएँ, ये प्रार्थना है मेरी। तो सिचुएशन यही है कि वो आपसे बताना नहीं चाह रहे हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे आपकी ज़रूरत है, या मैं आपके बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम करना है जो गलतियाँ उन्होंने कर दी हैं, या जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है उसको काम करने के बारे में सोच रहे हैं, और उस पर इतना काम करने के बारे में सोच रहे हैं, इतना एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि ताकि न्यू बिगिनिंग करें, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू एडवेंचरस की लाइफ जैसे होती है उसको शुरू करें, और स्टेबिलिटी लेकर आएँ, और रिलेशनशिप को बेटर करें, बेस्ट करें। कमिटमेंट इश्यूज़ हैं उनको लेकर आएँ, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में रही हों। ओके, काफ़ी सारी टेंशन्स और लोड भी है उनके माइंड में। कुछ ये भी बातें हैं उनके माइंड में जो शायद आपसे छिपा के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं प्रेजेंट लाइफ में, एक ये भी बात है जो उन्होंने छिपा के रखा हुआ है आपसे। अपसेट है, नो डाउट, अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। वो निकल ही नहीं पा रहे हैं आपसे, ना निकलना चाहते ना निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके साथ उनकी जो मेमोरीज़ है वो कहीं ना कहीं अभी भी
अभी भी क्या मतलब जैसे भी मेमोरीज हैं वो आपके साथ उनके साथ में हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, बिखर नहीं गई हैं, आपको लेकर ही चल रहे हैं, क्योंकि ऑफर तो उनके पास काफ़ी है, या उनके पास लोग काफ़ी हैं, या उनके पास चीज़ें हैं जो उनको भुला सके, लेकिन ऐसा है ही नहीं, वो बोल ही नहीं पा रहे, वो निकल ही नहीं पा रहे उन चीज़ों से। कुछ लोगों का जिनका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है या बहुत टाइम से उनका ब्रेकअप चल रहा है, उनके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उनको बहुत ज़्यादा थकान या महसूस हो रही है या तकलीफ़ महसूस होती है उस रिश्ते को याद करके, एक बर्डन महसूस करना कि काश मैंने पहले से बैगेज हल्का कर रखा होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हुई होती, या पहले से मैंने इतना बर्डन ना लिया होता तो आज थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही होती या कर रहा होता। तो वो जो बैगेज था आपका रिलेशनशिप का, जिसके चलते आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, बिखर गया, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं वो अपने मन में रखते हैं और आपसे छिपाने की कोशिश करते होंगे कि नहीं हाँ मुझे तकलीफ़ है, या मुझे पेन है, या मुझ पे जिम्मेदारियां थी जो मैं नहीं कह पाया या नहीं कह पाई। इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं और उनके मन में ये सारी बातें रहती हैं जो आपसे शायद नहीं कह पाते हैं। देखिए ऊपर के कार्ड्स देख लीजिए और नीचे के कार्ड्स देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसी बात की उनके मन में एक निराशा भी है कि जो मैंने सोचा है शायद वो हो नहीं पाया, या जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो होगा नहीं होगा, वो उतना रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, या मैंने जो भी सोच रखा था वो उतना शायद काम नहीं कर पाया। वेटिंग मोमेंट जैसे लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि शायद कोई एक मैजिक हो, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन उनको रियलिटी पता है कि द टावर मोमेंट मेरी लाइफ में आ चुका है, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग ब्रेकअप रह चुका है, जिनका डिस्टेंस भी है और ब्रेकअप भी हो गया, काफ़ी समय भी हो गया है। तो डेफिनेटली उनको ऐसा फील होता है कि यस अभी तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को ऊपर ले जाने के लिए, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप चल नहीं सका, अननेसेसरी चीज़ों की वजह से टूट गया, या हमारी गलतियों से टूट गया, या बिखर गया, और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे मोमेंट भी यहाँ पर आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स में हैं जो कि शायद आपसे नहीं कह पाते हैं, लेकिन कहना बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। अपने आप में एक प्रॉब्लम, शोक, ग्रीफ, पेन, दर्द, जो भी आप भाषा में कह सकते हैं, वो एक है उनके अंदर। और कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं कि निराशाजनक, जो सोचा वैसा हुआ नहीं और उसी की वजह से सब कुछ बिखर गया। तो कहीं ना कहीं एक मन में बहुत बड़ा एक रिग्रेट है, एक पछतावा भी मन में है कि शायद समय पर सारी चीज़ें सुधार ली होती, समय पे ये जो बर्डन है उतार के फेंक दी होती, ये जो बैगेज है उतार दिया होता, तो शायद ये सारी चीज़ें आज टावर मोमेंट में कन्वर्ट ना हुई होती। तो ये है यहाँ पे कुछ पर्सन के करंट हिडन फीलिंग्स हैं जो कि आपसे शायद नहीं कह पा रहे हैं या कहना चाहते हैं पर नहीं कह पाते हैं। बहुत सारी बातें हैं अभी कहने सुनने को। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन इन सारी पुरानी गलतियों को लेकर से वापस से सब ठीक करके स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ेंगे, और कुछ लोगों के पर्सन लगता है कि वो अपने दिल की बात कहना ही नहीं चाहते हैं या आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन वो एफर्ट्स सारे के सारे खराब हो गए और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो उसी टावर मोमेंट को लेकर चल रहे हैं, उसी निराशा में ही अभी भी जी रहे हैं। तो शायद ये आपसे अभी ना कह पा रहे हो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।